नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मित्रों, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी को जितना जल्दी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे या पकड़ लेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम फायदे में रहेंगे। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी एक ये होती है कि कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक इस समय खराब दौर से गुजर रहे हैं लेकिन बिजनेस स्ट्रांग है। देर सवेर वो बिजनेस स्ट्रांग होगा। जब बिजनेस स्ट्रांग है, देर सवेर मार्केट सुधरेगी मित्रों, तो जाहिर सी बात है कि ये जो फ्लक्चुएशन है इसके शेयर प्राइस में भी दिखेगा, इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेंसेक्स के कुछ ऐसे शेयर्स जो अब भी अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये शेयर्स अच्छे शेयर्स हैं मित्रों, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कंपनियां सेंसेक्स में शामिल हैं। तो जब सेंसेक्स में शामिल है मित्रों, तो फंडामेंटल वैसे ही स्ट्रांग हो गया। कंपनियों पे इफ और बट कुछ भी नहीं है, सब अच्छी कंपनियां हैं। तो उसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं मित्रों कि सेंसेक्स जो था कल यानी कि 10 अगस्त को ट्रेडिंग कर रहा है 38,182 पे ट्रेड कर रहा है। और यदि आप इसके पीछे का रिटर्न देखेंगे तो एक महीने का रिटर्न लगभग 4% है, 4.34%। 3 महीने का रिटर्न 20% है। 6 महीने का रिटर्न -6.8% का है। 1 साल का रिटर्न 1.6% का रिटर्न है। और 52 हाई देखेंगे मित्रों तो 42,273 बना हुआ है, जो बना है 20 जनवरी 2020 को। और 52 वीक लो 25,638 है, जो कि 24 मार्च 2020 को बना है। यानी 52 वीक लो से देखा जाए मित्रों तो लगभग 14,000 पॉइंट बढ़ चुका है। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 60%, 65% के आसपास बैठता है। तो इसको इतना तेज कौन किया है? जाहिर सी बात है, कुछ जो फ्रंट के स्टॉक्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर इतने तेजी से बढ़े हैं कि सेंसेक्स को काफ़ी ऊपर लेके चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं अभी भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें रिकवरी आना बाकी है। आएगा उसमें रिकवरी मित्रों। कोरोना संकट काल के चलते कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे शेयर्स अभी अपने लो पे ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी की तुलना यदि आप निफ्टी बैंक से करें तो निफ्टी बैंक का देखेंगे तो 21,900 पर ट्रेड कर रहा है। इसका 1 महीने का रिटर्न -2% है। 3 महीने का रिटर्न 13% का रिटर्न है। 6 महीने का रिटर्न -30% का। अब देखिए सेंसेक्स में कहाँ 6 महीने का -6.8% है, इसका -30% है। 24% का ह्यूज गैप है बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में। 1 साल का रिटर्न देखिए, 1 साल का रिटर्न -23% का है। सेंसेक्स का 1.6% का है। यानी फिर वहाँ से देखा जाए तो फिर वहाँ लगभग 24 से 25% का गैप हो रहा है। तो ये गैप जो बन रहा है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मित्रों, ये गैप फिल होगा। और इस गैप की वजह से, गैप का कारण क्या है कि जो कोरोना संकट के चलते आरबीआई के दिशा निर्देश पर जो कर्ज की जो मोरेटोरियम बढ़ाई गई, जो कि ये सुविधा दी गई कर्जदाताओं को कि आप अपना कर्ज कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, उसके कारण बैंकिंग शेयरों में निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, फाइनेंस सेक्टर में निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। तो मैं जिस कंपनियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर कंपनियाँ फाइनेंस कंपनियाँ हैं। तो चलते हैं लिस्ट। सेंसेक्स में कुल 30 कंपनियाँ हैं। 30 में से 15 ऐसी कंपनियाँ हैं जो अभी अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो पहली कंपनी है मित्रों आईसीआईसीआई बैंक। इस समय ट्रेड कर रही है 363 पर। 52 वीक हाई यदि आप देखेंगे इसका तो 552 है, लगभग 200 रुपया नीचे ट्रेड कर रही है। 200 रुपया।
200 मतलब कि 190 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। आप सोचिए ऐसे बैंक कितना दिग्गज बैंक है और ये इतना नीचे ट्रेड कर रहा है। अगला जो कंपनी है मित्रों वो है HDFC बैंक, ये भी अगेन दिग्गज बैंक, 1050 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई यदि देखेंगे तो 1305 है, यानी 250 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज आप देखेंगे मित्रों तो परसेंटेज में ह्यूज 15-20% का गैप है। तीसरा फिर फाइनेंस कंपनी HDFC होम फाइनेंस कंपनी, होम लोन प्रोवाइड करने वाली, 1798 पर ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई 2499 है। चौथा फिर फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस 3442 पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 4923 है। पांचवा फिर फाइनेंस कंपनी बजाज फिनसर्व 6402 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई है 9950। अगला फिर फाइनेंस कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक 1360 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 1740 है। अगला फिर फाइनेंस कंपनी एक्सिस बैंक 431 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 765 है। शीर्ष की 7 कंपनियां मित्रों जो अपने हाई से नीचे है वो फाइनेंस कंपनियां हैं। 8वें नंबर की जो कंपनी है वो है लार्सन एंड टुब्रो, दिग्गज इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड, विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी L&T 960 पर ट्रेड कर रहा है। 1551 52 वीक हाई है। अगला IT कंपनी टेक महिंद्रा 681 पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 845। 10वां ITC दिग्गज सिगरेट, FMCG, कृषि, होटल, पेपर, कई सेक्टरों में काम करता है। एक तरह से ये इतना समूह बेहतरीन है मित्रों, क्या बताया जाए। जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री ने 2010-11 से लेकर के 14-15 तक रिटर्न नहीं दिया था, ITC का भी दौर अब वो समाप्त होने जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में कुछ भी इसने रिटर्न नहीं दिया है। अब ये भी भागेगा। अब भागेगा मित्रों तो बहुत तेजी से भागेगा। ITC 198 पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 266 है। अगली जो कंपनी है मित्रों फिर फाइनेंस कंपनी इंडसइंड बैंक 509 पर ट्रेड कर रहा है। 1596 52 वीक हाई है। और अगली जो कंपनी है वो कंपनी है मित्रों NTPC, सरकारी कंपनी है। 88 रुपये पर ट्रेड कर रही। 52 वीक हाई 129 है। 13वां फिर फाइनेंस कंपनी बैंकिंग SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 193 पर ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई 351 है। पावर ग्रिड 14वीं कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी 177 पर ट्रेड कर रही है। 214 52 वीक हाई है। और ONGC 79 पर ट्रेड कर रही है। 149 52 वीक हाई है। तो ये जो अंतिम की 4 कंपनियां हैं मित्रों NTPC, SBI, पावर ग्रिड और ONGC, ये थोड़ी सी मतलब यूँ कहें कि निगेटिव अप्रोच है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो कंपनियां हैं बहुत बेहतरीन है, फाइनेंस कंपनियां हैं। मेरा तो अपना मानना है मित्रों कि जो फाइनेंस कंपनियों का जो बुरा दौर अभी चल रहा है, अभी कुछ महीने और कायम रह सकता है। कुछ महीने क्या बल्कि कुछ क्वार्टर भी कायम रह सकता है। 2021 में समस्या समाधान होने की उम्मीद है। कोरोना वायरस के जो असली इफेक्ट हैं अभी खुल के आने बाकी हैं। किस तरीके से कोरोना वायरस ने बिजनेस को डामाडोल किया है, अभी उसका प्रभाव दिखना बाकी है। उसकी आशंका में और कुछ असर दिख गया है जिसकी वजह से फाइनेंस कंपनियां नीचे चल रही हैं। अभी कुछ क्वार्टर नीचे रह सकती हैं। तो मित्रों ये कंपनियां नीचे रहने वाली हमेशा के लिए नहीं है।
आप यदि इससे पहले जब अभी निफ्टी सेंसेक्स के टॉप गेनर्स की सूची बनाएंगे तो उसमें ये सभी कंपनियां शामिल होती थी, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब के सब टॉप परफॉर्मर में शामिल होती थी। अब जो बुरा दौर चल रहा है उसकी वजह से नीचे चल रही है। तो ये बुरा दौर हमेशा नहीं रहेगा मित्रों, बादल छटेगा, इसमें निवेश किया जा सकता है। ज़्यादा समझ में ना आवे मित्रों तो म्यूचुअल फंड में फाइनेंस सेक्टर होता है, उसमें निवेश किया जाए। आईसीआईसीआई का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड है, 1000 की न्यूनतम एसआईपी की जा सकती है, बढ़िया फंड है, उसमें निवेश किया जा सकता है। बिरला सन लाइफ का भी एक म्यूचुअल फंड है, उसमें भी निवेश किया जा सकता है। तो तमाम है मित्रों, चाह है तो राह है, यदि आप चाह होगी तो राह भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कोई प्रश्न हो, कुछ क्वेरी तो जरूर कहिए। जय हिंद, जय भारत।